समय था द्वापर युग का। हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक अद्भुत वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर सके और उनसे संतान प्राप्त कर सके। जिज्ञासा और बालपन में डूबी कुंती ने इस वरदान को परखना चाहा और उन्होंने सूर्य देव का आवाहन और तभी दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए भास्कर देव। उनकी गोद में एक बालक था जिसके कानों में जन्म से ही स्वर्ण कुंडल और शरीर पर दिव्य कवच। यह दृश्य इतना ही रहस्यमय था कि स्वयं कुंती भी भयभीत हो। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे और राज की प्रजा हमें क्या कहेगी। इसी डर के साये में माँ ने अपने ही पुत्र को एक छोटे से संदूक में रखा और गंगा की धारा में बहा दी। वह शिशु रो रहा था और उसकी रोने की आवाज लहरों में खो रही, पर नियति ने उस बालक के लिए कुछ और ही लिखा था। गंगा की लहरों में बहता हुआ बालक पहुंचा एक साधारण लेकिन धर्मनिष्ठ सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी के पास। उन्होंने उसे देखा और अपने जीवन में वर्षों से अधूरी संतान की कामना पूरी होती हुई महसूस हुई। राधा ने अपने आंचल में उसे पाला। उसकी मासूमियत में अपने पुत्र की छाया देखी। समाज ने उसे शुद्ध पुत्र कहा, लेकिन राधा और अधिरथ ने उसे एक राजकुमार जैसा सम्मान और प्रेम दिया। बालक कर्ण दिन प्रतिदिन तेजस्वी और बुद्धिमान बनता गया। जीवन की कठिनाइयां तो अभी आराम ही नहीं हुई। बालक कर्ण अपने भीतर सूर्य देव का तेज और असाधारण बुद्धि लिए बड़ा हुआ। राजकुमारों के बीच खेलते समाज के तानों से चुभता हुआ कर्ण ने निश्चय किया कि वह शस्त्र विद्या में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनेगा और इसी की लालसा लिए वह गया परशुराम के पास, जो उस समय धनुर्विद्या के परम गुरु माने जाते। परंतु गुरु परशुराम ने उसे विद्या तो सिखाई, पर नियति ने फिर से खेल दिखाया। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में अपना सर रख करके सो रहे थे, तभी कर्ण के पैर पर भिरिंग बैठ गया, जिसने कर्ण की जंघों को काटना शुरू कर दिया। कर्ण दर्द और पीड़ा सहता रहा, परंतु अपने गुरु को न जगाया। जब परशुराम जागे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ रक्त ही रक्त फैला हुआ है और सत्य जाना। जब कर्ण ने कहा कि गुरुवर, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं शुद्ध पुत्र हूँ, इतना बात सुनते ही महर्षि परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ये विद्या प्राप्त की है। जिस दिन तुम्हें सच में इस विद्या की जरूरत पड़ेगी, उस दिन तुम इस विद्या को भूल जाओगे। भविष्य के सबसे बड़े रण में कर्ण के खिलाफ खड़ा हुआ। कुरुक्षेत्र के भविष्य के हीरो अब युवा हो चुके थे। राजाओं और महाराजाओं की सभा में एक अद्भुत अवसर आया। स्वयंवर, युद्ध कौशल और धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ युवा वहाँ उपस्थित हुए थे और कर्ण ने भी धनुष उठाया अपनी शक्ति और वीरता दिखाने के लिए। उसका हाथ ताने मारते हुए सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। लेकिन जब द्रौपदी ने उसका रूप देखा तो उसने कहा कि मैं शुद्ध पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह सब जैसे बाण बनकर कर्ण के हृदय में घुस गया। बल और वीरता के बावजूद उसका अपमान हुआ। यही वो पल था जब कर्ण ने ठाना सिर्फ वीरता और सत्य से ही दुनिया में अपने मूल्य को सिद्ध करेगा। कर्ण वीरता धनुर्विद्या में सभी में श्रेष्ठ था, लेकिन उसके भीतर एक और गुण चमक रहा था और वो था दानवीरता। इंद्रदेव ने उसकी शक्ति और कवच कुंडल देखकर उसे चुनौती देने आए। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपना कवच और कुंडल दान कर दिया इंद्र को, और इसी दान ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। कर्ण का यह निर्णय केवल वीरता नहीं बल्कि मानवता और निस्वार्थता का प्रतीक बन गया। यही वह गुण था जिसने उसे युद्ध के मैदान में भी अनोखा बनाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में धरती कंपित हो रही है। द्रुपद और पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार और कौरव भी अपनी शक्ति में दृढ़। कर्ण वही वीर जो जीवन भर अपमान सहते हुए भी निष्ठा और साहस का प्रतीक बना, अब अर्जुन के सामने खड़ा था। दोनों के धनुष उठे, आकाश में तीरों की वर्षा हुई। कर्ण की वीरता और रणनीति ने पांडवों को भी चौंका दिया, लेकिन नियति ने फिर से अपना खेल दिखाया। परशुराम का दिया हुआ श्राप और इंद्र का छल से लिया हुआ कवच और कुंडल, यही वो पल था जब कर्ण की वीरता और संघर्ष की चरम सीमा को छुआ गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा। कर्ण वीरता और संघर्ष का प्रतीक अब अपने अंतिम क्षणों से गुजर रहा था। अब उसकी ताकत कम कर रही थी। अर्जुन के सामने उसने हर अंश वीरता से युद्ध, हर तीर, हर शौर्य उसकी आत्मा के प्रतीक का हिस्सा था। लेकिन नियति ने उसे उसी समय पर थाम लिया जब वह सबसे अधिक शक्तिशाली था। उसने आखिरी बार अपनी आंखें उठाई और अपने जीवन को समर्पित किया वीरता, सत्य और धर्म के लिए। कर्ण की यह वीरगति इतिहास में अमर हो गई। आज भी जब हम उसे याद करते हैं तो हम केवल वीरता नहीं बल्कि अनकही निस्वार्थता और साहस को याद करते हैं। रणभूमि के बीच जब कर्ण थका हुआ था और उसकी शक्ति सीमित थी, कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे कर्ण के पास आए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारा धर्म तुम्हारे सामने खड़ा है। पांडवों के साथ खड़े हो जाओ और अपने वास्तविक अस्तित्व को अपनाओ। कर्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण, मेरा धर्म, मेरे कर्तव्य और अपने संगठित कौरवों के प्रति मैं अपना मार्ग स्वयं चुनता हूँ। मेरी नियति ने मुझे इस मार्ग पर रखा है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यही वह क्षण था जब कर्ण ने निष्कलंक वीरता और अडिग निष्ठा का परिचय दिया। कर्ण के हृदय में हमेशा द्वंद्व था। पांडव उसके मित्र और भाइयों जैसे थे, लेकिन वह कौरवों के साथ खड़ा था। अपमान और निष्ठा, प्रेम और धर्म, सभी भाव उसके मन में संग्राम कर रहे थे। कभी कभी रात को वह अकेले बैठकर सोचता भी था कि क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे यही सिखाया, वीरता और सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता है और यही संघर्ष उसे महान बनाता और उसकी कहानी को अमर बनाया। अंततः वह क्षण आ ही गया
जब कर्ण ने अपना आखिरी श्वास लिया। वह वीर जिसने जीवन भर अपमान सहा, निस्वार्थ दान किया और सत्य का मार्ग अपनाया, अपने साथी, अपने गुरु और अपने धर्म के लिए आखिरी बार खड़ा हुआ। जैसे सूर्यास्त की आखिरी किरण दीक्षित से, वैसे ही कर्ण की आत्मा अमर हो गई। याद रखो, वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि सत्य, निष्ठा और मानवता में होती। कर्ण की कहानी हमें हमेशा यही सिखाती है, सच्चा वीर वही होता है जो नियति के खिलाफ भी धर्म और साहस नहीं छोड़ता। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, और हाँ, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं।